जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उपेक्षा इनकी भी ना करें। तो उसमें हमने जाना कि हमें किस प्रकार से बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, और जितनी क्वांटिटी में हम खाते हैं का आधा पेट अगर भोजन है तो चौथाई हवा के लिए और चौथाई पानी के लिए छोड़ देना चाहिए, और अच्छे से चबाकर भोजन करना चाहिए, और जब हमें कड़ी भूख लगे तभी खाना चाहिए। आइए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, खाद्यान्न संकट और उसका हल। एक ऐसे देश के लिए जहां लगभग 39 करोड़ एकड़ भूमि की फसल बोई जाती हो और जहां 7 करोड़ एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, बाहर से अनाज मंगाना न तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए और न ही उसके आत्मसम्मान के लिए शोभा की बात है। दुनिया में और भी देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं और जिनके पास कृषि योग्य जमीनें भी काफ़ी कम हैं, तो भी वे अपने देशवासियों के लिए अनाज की व्यवस्था पूरी कर लेते हैं। पर इतने साल बीत जाने पर भी भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न बन सका। इससे बढ़कर दुख की और कौन सी बात हो सकती है। आयात का आर्थिक दुष्फल। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारी अभाव की स्थिति आर्थिक विषमता उत्पन्न करती है। विदेशों से मंगाए हुए अनाज के बदले में भारत को करोड़ों रुपयों की अर्जित विदेशी मुद्रा गंवानी पड़ती है। यदि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हमारी करोड़ों रुपए की मुद्रा देश की विकास योजनाओं, सैनिक तथा रक्षा संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आ सकती है। यदि हम विदेशी अन्न के आयात पर निर्भर रहेंगे, तो सक्रिय युद्ध काल में यह आयात एकदम बंद हो सकता है, जिससे उस समय देश को अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। खाद्य मोर्चा युद्ध मोर्चा से बड़ा। आज की रणनीति भी खाद्यान्न के आधार पर बनती और चलती है। गत 2 महायुद्धों के अध्ययन से इस संबंध में जो जानकारियां मिली हैं, उनका आज हमारे लिए बड़ा महत्व है। 1941 के महायुद्ध में जर्मनी की हार का कारण भोजन का अभाव होना ही था। 1936 में 1939 में हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया व चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की योजना बनाई थी। उसमें उसने यह आशा की थी कि यह देश जल्दी ही अन्न के कारण मैदान छोड़ जाएंगे। सितंबर के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका द्वारा दिखाई गई शक्ति भी यह सोचने को विवश करती है कि कोई भी देश यदि राजनीतिक दखल नहीं चाहता और रणनीति में दूसरे के आश्रित नहीं रहना चाहता, तो उसे खाद्यान्न के मोर्चे पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। भोजन के बिना सैनिक लड़ भी तो नहीं सकते। भोजन का प्रश्न एक निर्णायक महत्व रखता है। रक्षा के साधन जुटाने के लिए जहां हमें धन और सोने की जरूरत है, अनाज की आवश्यकता उससे भी अधिक है। यदि हम चाहते हैं कि कोई अन्य देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में दबाव न डाले, तो अन्न के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। पेट के लिए भारत को विदेशियों के यहाँ गिरवी नहीं रख सकते। हमें अपने खान पान, कृषि साधन, रहन सहन में इस भांति परिवर्तन करना ही पड़ेगा, जिससे 10% अनाज की कमी को पूरा करके देश को अनाज के संबंध में स्वावलंबी बना सकें। तो इसमें हमें ये बताया गया कि हमें खाद्यान्न को अपने यहाँ ही इतना उगाना चाहिए और अपने यहाँ के भोजन पर ही हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम विदेशी खाद्य पर निर्भर रहेंगे, तो अगर वो लोग मना कर देंगे निर्यात करने से और हमारे यहाँ वो भोजन नहीं आ पाएगा, तो हमारे देश के लिए बहुत ही विषम स्थिति हो जाएगी, और ऐसी स्थिति पहले हो चुकी है। तो अपने आप को हम अगर आत्मनिर्भर रखेंगे, तो हमारे देश को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी युद्ध होता है या कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उसे राजनीतिक मामलों की वजह से वो संकट में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश में अन्न की बर्बादी रोकें, और दूसरा अपने देश में ही अन्न को उगाएं। हमारे देश में इतनी सारी भूमि है और उसमें अन्न नहीं उग पा रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।